साउंड टेक 7 एक्शन। मैम ओके बहुत बढ़िया है ना। नाम क्या है? तो भैया देखा, नकली किसान सिंधु बॉर्डर पर हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। ये असली किसान हैं जो खेत में गेहूं काट रहे हैं। और धर्मेंद्र की मुंबई के नजदीक 100 एकड़ के करीब कृषि भूमि है। वहां हेमा मालिनी को गेहूं, सरसों, बाजरा, मक्के की फसल काटते कभी नहीं देखा। लगता है धर्मेंद्र जी से बसंती का अनबन हो गया है क्या? और ये बसंती जी अपने खेत में कौन सा बीज डलवाती हैं जो इनके गेहूं की फसल 5 साल में एक बार तैयार होती है? क्योंकि ये हर 5 साल बाद ही गेहूं काटने जाती हैं और ये गेहूं काटने में माहिर हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कभी तो पधारो हमारे गांव में, खड़ी है फसल गेहूं के हेमा के इंतजार में। क्योंकि बिना गेहूं काटे इनका होता है अधूरा प्रचार चुनाव में। और हमारे यहाँ नेताओं का यही तो कमाल है, क्योंकि जैसे ही चुनाव का समय आता है वैसे ही ये लोग बरसाती मेढक की तरह गाँव गाँव में घुस जाते हैं, खेतों में धान गेहूं काटने पहुंच जाते हैं। यही सब करके बनाते हैं अपने चुनाव का माहौल और बाकी समय हो जाते हैं रोटी की तरह गोल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दोस्तों, ये वोट और नेताओं की कुर्सी न जाने क्या क्या ड्रामे करवाती है, क्योंकि ये 5 साल में एक बार गेहूं में फोटो खिंचवाने आती है। दरअसल ये बसंती गेहूं की फसल नहीं, मथुरा में ओट की फसल काटने आती है। क्योंकि बीरू को बचाने के लिए ये गब्बर के सामने नाच लेती है। जब चुनाव आता है तो वोट के लिए मथुरा में थोड़ा सा गेहूँ काट लेती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे वादे पूरे कर कर आगे बढ़ रही है। ये 10 साल में मोदी जी ने हमारे देश के अर्थतंत्र को, मोदी जी ने 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया है। ये बात बिल्कुल सही है। मोदी जी ने सारे वादे पूरे किए हैं। जैसे होना चाहिए था दुगनी किसानों की आय, लेकिन उन्हीं की कृपा से हो गए हैं दुगने सांड और गाय। दिन भर करे खेतों में काम, रात में भगाए सांड, किसान को जरा भी नहीं है आराम। और इनसे जो कहा होगा साहब जी ने पूरा किया। जनता से जो कहा वो तो कुछ हुआ नहीं। देने जा रहे थे हर साल करोड़ों रोजगार, लेकिन पढ़ लिख कर युवा लगाए ठेला या पकौड़ा तलने का करे रोजगार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, युवा परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज का दाम छू रहा आसमान है। और यहाँ महंगा हो गया आटा, चावल, तेल, सिलेंडर की जगह बन रही है लकड़ी से रोटी। और साहब जी फिर भी दे रहे हैं घर घर गारंटी। और साहब जी ने पूरा किया सबसे बड़ा वादा कि हम लोगों को बनाया है आत्मनिर्भर, देकर 5 किलो राशन और बनाते हैं सबको उल्लू, सुनाकर जुमलों वाला भाषण। ये भगवान क्या जुल्म है। यह है साहब जी का चुनाव जीतने का फंडा। और पढ़ लिख कर युवा चौराहे पर तले पकौड़ा। नहीं कैसे चलेगा रोजी रोटी, गरीब लोग गरीब हो रहे हैं और अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं। मजदूरों को नहीं मिल रहा है टाइम पर खाना और पानी, क्योंकि सिलेंडर खरीदने में ही याद आ जाती है नानी।